व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इशू ऑफ डिवेंचर। Simply we can say debenture is a written acknowledgement of debt where the company's seal will be the company's common seal will be there, जिसमें company will have to repay their money after certain period of time along with interest। ये हमारा सिंपल सा मीनिंग होता है डिवेंचर। 10% डिवेंचर एक परसेंटेज होता है 10,000 10% डिवेंचर at the rate of rupees 10 each। say for example this is and you can pay the money on the basis। पहला जो इंस्टॉलमेंट हमारा होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन एंड देन अलॉटमेंट, देन हमारा फास्ट एंड फाइनल कॉल। पहले जैसे हमारा शेयर में होता है सेम सेम, तो यहाँ पे मान लो 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ये डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, मतलब हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं तीन तरह से। डिवेंचर कैन बी इशूड इन 3 ways: एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। पार मतलब 10 करके इशू किया 10 हमें मिल गया, 10 करके इशू किया 10 हमें मिल गया। तो ये देखो 5 प्लस 3 8 8 प्लस 2 दैट इज 10। हमारा एक साथ 10 तो हो गया ना। तो ये जो 10,000 10% डिवेंचर, उसका मतलब क्या 10% मतलब जो कंपनी पैसा रिटर्न करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ वो 10% क्या 10% इंटरेस्ट देंगे। तो डिवेंचर होल्डर को ये क्वेश्चन आ सकता है, डिवेंचर होल्डर को हम क्या देते हैं? डिवेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट देते हैं। और शेयर होल्डर को हम क्या देते हैं? शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं। ये याद रखना, डिवेंचर होल्डर को हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट, पहले की तरह फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट देयर विल बी 2 जर्नल एंट्री। यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री होगा, यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री होगा, यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री होगा। इशू ऑफ शेयर के टाइम हमारा रिसीव एंट्री होता है, तो ये रिसीव एंट्री के टाइम हमारा एंट्री क्या होता है ये सबको याद है आई होप। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन क्या करना है सेम ही एंट्री होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर को हटा के हमारा डिवेंचर लिखना है। इक्विटी शेयर को रिप्लेस करके हमें क्या लिखना है? डिवेंचर। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। पहले हम क्या लिखते थे? इक्विटी शेयर। पहले क्या लिखते थे? इक्विटी शेयर। अभी हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% लिख लो, 10% जो भी हमारा परसेंटेज होगा, यहाँ पे 10% किसी किसी के टाइम 15 20 जो भी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना है डिवेंचर? 10,000 इंटू 5। तो 10,000 पहले की तरह 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000। यहाँ पे 50,000, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 50,000 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रिसीवेंटी बीइंग नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹5 each, पहले की तरह ही है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है? इक्विटी शेयर का हटा के हमें डिवेंचर लिखना है। फिर हमारा क्या नेक्स्ट वाला एंट्री क्या होता है? ट्रांसफर। नेक्स्ट वाला एंट्री क्या होता है? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होता है? पहले की तरह पहले याद करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैंने पहले भी बोला इक्विटी शेयर को हटा दो, तो 10% डिवेंचर होगा ना, 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर क्या लिखा? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन क्या लिखा? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे तो इक्विटी शेयर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे 10% डिवेंचर। देखो ये जो डिवेंचर कंपनी ने इशू किया ये भी वन टाइप ऑफ कैपिटल ही है ना, लेकिन हाँ हम दिखाएंगे ये पैसा हम किसी से बोरो करके हम बिजनेस में लगा रहे हैं, अल्टीमेटली कैपिटल ही हुआ। लेकिन हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 10% डिवेंचर लिखेंगे। सेम क्या होगा हमारा? 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 मतलब 50,000, ठीक है। 50,000 हो गया। पहला एंट्री हमारा क्या होता है? रिसीप्ट। देन उसके बाद हमारा एंट्री क्या होता है? ट्रांसफर। तो पहले की तरह तो सिमिलरली अगर हम उसको 1 2 से मेजर करें, 1 2 वो याद है ना, वो जो हमने शेयर कैपिटल में थोड़ा सिखाया था, 1 2 मतलब 12। नेक्स्ट वाला से हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 1 मतलब
सेकंड वाला जो एंट्री है ये हमारा फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट वाला एंट्री हमारा सेकंड में जाएगा। ये थोड़ा टेक्निक मतलब अप्लाई कर लेना। तो इवेंट का पहला जो हमारा एंट्री होगा उसको हम बोलेंगे ड्यू एंट्री। क्या एंट्री बोलेंगे बोलो? ड्यू। ड्यू मतलब कंपनी फॉर्मली नोटिस देके डिबेंचर होल्डर को भेजेंगे कि तुम्हारा पैसा का टाइम हो गया। ड्यू एंट्री में हमारा वो जो 1 to 1 सिर्फ हमें क्या करना है, जो 2 है 2 वाला एंट्री हम लिखेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, एप्लीकेशन जो हमारे इंस्टॉलमेंट है हमारा सेकंड वाला एंट्री के जो सेकंड वाला एंट्री फर्स्ट में आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन है, तो हम क्या लिखेंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे बोलो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। क्या है 10,000 रे होगा 10,000 into 3 मतलब 30,000 नरेशन तो लिख पाओगे। बीइंग अलॉटमेंट माने ड्यू ऑन 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। वेरी सिंपल। ड्यू के बाद हमारा क्या होता है बोलो? ड्यू के बाद हमारा रिसीव एंट्री होता है। क्या होता है? ड्यू के बाद हमारा क्या एंट्री होता है? रिसीव। तो 1 to 1 1 वाला हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड में आएगा। तो हमारा 1 क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। तो हम क्या लिखेंगे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन का हटा के हम क्या लिखेंगे अलॉट में लिखेंगे। सो हम लिख लेते हैं रिसीव एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या होगा 10,000 into 3 दैट इज 30,000। ठीक है। सिमिलरली मतलब हमारा अलॉटमेंट का हो गया। अभी हम क्या लिखेंगे? अभी हमारा फास्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री लिखेंगे। तो फास्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री से 2-1 to 1 हो जाएगा। सिर्फ 1 to 2 1 to 1। तो फास्ट एंड फाइनल कॉल का पहला हमारा एंट्री यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं ड्यू एंट्री। हम प्रॉपर्ली फॉर्मेट नहीं मेंटेन करें, मतलब जर्नल एंट्री का जैसा फॉर्मेट होता है ये आपको मेंटेन करना है। ऐसा आप एग्जाम में लिख लेने से भाई गया मार्क्स तो काट हो जाएगा, मार्क्स ही नहीं मिलेगा। सो ड्यू एंट्री क्या होता है 1 to 1 to 1 मतलब वो जो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन है, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन है, हम क्या लिखेंगे 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10% डिबेंचर 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। कितना है 10,000 into 2 10,000 into 2 10,000 into 2 मतलब कितना होगा 20,000। ठीक है। 20,000 ये हमारा हो गया ड्यू के बाद हमारा क्या आएगा रिसीव। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे ना ड्यू रिसीव, एग्जाम में जानने जो इसमें मत लिखो, ये हम समझाने के लिए ये हम लिख रहे हैं। सिर्फ 1 हो जाएगा 2 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है 10,000 into 2 मतलब 20,000। ठीक है। 20,000 हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट था। रिगार्डिंग दैट एग्जांपल, ये एग्जांपल हम लेके कैसे डिबेंचर, जब हमारा डिबेंचर इशू होता है पार में, तो ये तो व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार मतलब 10 करके डिबेंचर था, हमें कंपनी को 10 करके मिला, तो उसके लिए कैसा इफेक्ट होगा ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। अभी और 2 सिचुएशन है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम और व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो पहले हम डिबेंचर व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ये हम देख ले, ये हम कंसीडर कर लेते। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, मान लो प्रीमियम का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब जितना वैल्यू है, जितना फेस वैल्यू या बुक वैल्यू इससे ज्यादा मिला,
मतलब हो सकता है डिवेंचर बोला 10 करके है, ये 10 करके नहीं, ये और 2 रुपीज ऐड कर दिया, और 2 रुपीज ऐड कर दिया, तो 10,000 10% 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। प्रीमियम का मतलब क्या है, हमारा फेस वैल्यू क्या है 10, तो 10 का 20% करने से कितना होगा, 10 का 20% करने से 10 का 20% करने से हमारा 2 क्या है, ये जो 10 का शेयर डिवेंचर था ये मार्केट में इशू करेंगे 12 करके, कितना करके 12 करके, तो कितना करके इशू करेंगे 12 करके। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एडजस्ट करना होगा, यहाँ पे हम कर लेते, एप्लीकेशन में 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलॉट में भी 5 है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये यहाँ पे हमारा प्रीमियम है, ये जो 5 है 5 + 5 10 10 + 2 12, ये हमारा 12 का हिसाब हो गया। तो ये प्रीमियम हमारा कहां पर है, प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट पे है, तो प्रीमियम का तो अभी एंट्री डालना होगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एप्लीकेशन में तो हमारा एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने हमारा जो एंट्री है रिसीव बैंक अकाउंट ये हम सेम रहेगा, ट्रांसपेरेंटी भी सेम रहेगा, लेकिन प्रीमियम हमारा कहां पर है अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में थोड़ा चेंजेस होगा। तो जब हमारा प्रीमियम होगा, याद रखना जब हमारा प्रीमियम होगा तो उसका इफेक्ट ड्यू एंट्री में पहले देना होगा। तो हमने यहाँ पे जो बोला था, ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो पहले हमारा क्या होता है, नॉर्मली जो होता है 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, नॉर्मली हमारा एंट्री क्या होता है 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, लेकिन इफ प्रीमियम इज देयर, तो इफ प्रीमियम, याद रखना इफ प्रीमियम इज देयर, तो यहां पे लिखना होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्या है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम होने से हमारा क्या होगा क्रेडिट में होगा, कंपनी का लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो 10 करके था वो 12 करके अभी इशू हो रहा है, तो कंपनी का क्या होगा लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, तो 10,000 इंटू 5 क्या होगा, 10,000 इंटू 5 मतलब क्या है 50,000 बाई क्या होगा 50,000, तो 10% देखो यहाँ पे कितना है टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, तो मतलब आउट ऑफ 5 प्रीमियम का मानी कितना है, आउट ऑफ 5 प्रीमियम का मानी कितना है 2, तो 5 माइनस प्रीमियम का मानी 2 मिल गया, तो 5 - 2 3, 5 - 2 3, तो ये 3 जो है ये हमारा डिवेंचर में आ जाएगा, तो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 मतलब क्या है 30,000, 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000, अब प्रीमियम का कितना होगा 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000, ठीक है 10,000 जितना भी प्रीमियम का होगा ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10,000 इंटू 2 हमारा 10,000 इंटू 2 हमारा प्रीमियम का मनी है, 10,000 इंटू 3 ये हमारा डिवेंचर में आ जाएगा, ठीक है कैसे 5 आउट ऑफ 5 2 प्रीमियम और जो 3 होगा ये डिवेंचर में आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा ड्यू एंट्री तो हो गया, फिर हमारा रिसीव एंट्री, तो रिसीव एंट्री में क्या है ज्यादा मिला, तो ज्यादा मिला मतलब पैसा भी ज्यादा मिलेगा, अभी 10,000 इंटू 5 10,000 इंटू 5 10,000 इंटू 5 मतलब 50,000, क्या होगा प्रीमियम मतलब ज्यादा मिला, तो भाई ज्यादा मिलने से हम लिख लेंगे 10,000 इंटू 5 50, मतलब रिसीव में कोई इशू नहीं होगा, रिसीव का जो एंट्री होगा नॉर्मल मतलब पहले जैसा होता है इस एंट्री होगा, लेकिन अमाउंट में डिफर होगा, अमाउंट चेंजेस होगा, प्रीमियम मतलब ज्यादा पैसा मिला, तो ज्यादा पैसा मिला मतलब यहाँ पे भी हमारे अलॉटमेंट में भी ज्यादा पैसा आ जाएगा। सिर्फ हमारा जो चेंजेस है हमारे ड्यू एंट्री में, चेंजेस कहां पर है ड्यू एंट्री में, तो ड्यू एंट्री में हमारा क्या है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अभी का हमारा जो सिचुएशन है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, जब डिवेंचर इशू होगा डिस्काउंट में तो उसका ट्रीटमेंट और उसका इफेक्ट कैसे होगा, तो क्वेश्चन इज दैट 10,000 10% डिवेंचर 10 करके प्लस जो 10% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट 10% डिस्काउंट करके यहाँ पे हमारा डिस्काउंट कितना है 10%, और यहाँ पे बोला गया कि एप्लीकेशन में पहले की तरह है, फर्स्ट एंड फाइनल में पहले की तरह है, ₹2 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, मतलब टोटल कितना होगा 10 होगा, 10 के ऊपर 10%, 10 का 10% कितना होगा 1, 10 का 10% कितना होगा भाई बोलो, 10 का 10% होगा 1, तो मतलब टोटल कंपनी को कितना मिलेगा 9 करके मिलेगा, 9 करके मिलेगा, तो आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट मतलब ये 2 जो है वो अलॉटमेंट में पैसा मिलेगा, और इसमें ₹1 करके डिस्काउंट है, तो उसके लिए उसका इफेक्ट क्या होगा, तो पहले हमारा थोड़ा देर पहले हमने किया था, जब हमारा प्रीमियम होता है, जब हमारा प्रीमियम होता है क्रेडिट में होता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम,
सिमिलरली जब हमारा डिस्काउंट होगा ये डेबिट में होगा, ये याद रखना। अभी हमारा मार्क्स चाहिए भाई, ज्यादा जितना हो सके इतना स्कोर करो, अकाउंट्स में लेटर चाहिए। तो अभी याद रखना है, टेक्निकली थोड़ा याद रखना है, जब कंपनी को ज्यादा पैसा मिलेगा दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये क्रेडिट में होगा, मतलब कंपनी का लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, मतलब क्या है, कम पैसा मिलेगा। जब कम पैसा मिलेगा तो कंपनी का लॉस हो जाएगा ना, तो कंपनी का क्योंकि जितना भी रिक्वायरमेंट है इससे कम मिला तो कंपनी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इन दैट सेंस लॉस हो जाएगा। या लॉस होने से क्या होता है, लॉस या एक्सपेंसेस बढ़ने से, इंक्रीज होने से डेबिट होता है। तो उसका पहले जो हम ड्यू एंट्री देंगे तो याद रखना प्रीमियम होने से क्रेडिट और डिस्काउंट होने से डेबिट। तो पहला जो हमारा जो एंट्री है नॉर्मली 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखना होगा डिस्काउंट होने से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर। ठीक है, ये हमारा इसे में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो कितना करके 10,000 2 करके अलॉटमेंट, तो 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000, 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000। डिस्काउंट कितना 10,000, डिस्काउंट 10% ₹1, तो 10,000। और यहाँ पे क्या होगा 3 करके 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 30,000। क्या होगा 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000। अभी हमारा आएगा रिसीवेंटी। तो रिसीव में प्रीमियम में क्या होता है, ज्यादा पैसा मिलता तो रिसीवेंटी में हम ज्यादा पैसा लिखेंगे। डिस्काउंट मतलब क्या है, कंपनी को मिलने वाला था 30,000, कंपनी को मिलने वाला था 30,000, 10,000 हमारा डिस्काउंट हो गया, तो 10,000 हमारा डिस्काउंट हो गया मतलब 10,000 नहीं मिलेगा। तो रिसीवेंटी में क्या होगा, डिस्काउंट हमें माइनस करना होगा, ये याद रखना। यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 30,000 देने से तुम जाओगे, मतलब 10,000 मिलने वाला था लेकिन कंपनी को कितना मिलेगा, अभी 10,000 ही मिलेगा, तो मिलेगा क्या, कितना मिलेगा 20,000। ठीक है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 नहीं लिखना है। ठीक है, सो तो हमारा रिसीवेंटी में क्या होगा, कंपनी को मतलब डिस्काउंट माइनस करके जो पैसा आएगा वो यही रिसीवेंटी में मिलेगा, क्योंकि यही तो सिंपल है, डिस्काउंट मतलब पैसा नहीं मिलेगा, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो पैसा मिलेगा यही हम रिसीवेंटी में लिखेंगे। तो इस एपिसोड से क्लियर हो गया, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, when debentures are issued at premium and when debentures are issued at discount, ये तीनों सिचुएशन हमने डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट वाले एपिसोड में थोड़ा एडवांस वर्जन लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।